उत्तर प्रदेश के प्रमुख घास के मैदानों पर प्रकाश डालें, साथ ही उनके पारिस्थितिक महत्व का भी वर्णन करें। ठीक है, वर्णन करें। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और राज्य के अधिकांश घास के मैदान हिमालय की तलहटी में इसी क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और राज्य के अधिकांश घास के मैदान हिमालय की तलहटी में इसी क्षेत्र में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में घास के मैदान कौन कौन से? तराई घास के मैदान हैं, गंगा के मैदानी घास के मैदान हैं, बुंदेलखंड के घास के मैदान हैं। तो ये कुछ आपके 3 प्रकार के मैदान हैं। कौन कौन से? तराई क्षेत्र के मैदान, गंगा की घास के मैदान और बुंदेलखंड की घास के मैदान। तो तराई वाले कौन कौन से हैं? ये घास के मैदान राज्य के दक्षिण में नेपाल की सीमा पर मुख्य रूप से बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जैसे जिलों में स्थित हैं। लंबी घास और विरल पेड़ इन मैदानों की विशेषता है। बाघ, गैंडे, हाथी, हिरन जैसे जंगली जानवर इस क्षेत्र में रहते हैं। गंगा के मैदानी भाग की बात करें तो ये घास के मैदान उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानों में मुख्य रूप से लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसे जिलों में फैले हुए हैं। इस घास के मैदानों की विशेषता ऊंची घास और विरल पेड़ हैं जो नीलगाय, सुअर, हिरन, दलदली हिरन जैसे जंगली जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा बुंदेलखंड घास के मैदान। ये घास के मैदान उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में हैं जो झांसी, ललितपुर, बांदा जैसे जिलों में प्रमुखता से पाए जाते हैं और इनकी विशेषता छोटी घास और कांटेदार पेड़ हैं। ये मैदान काले हिरण, चिंकारा और लकड़बग्घे जैसे जानवरों के लिए आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, घास के मैदानों का पारिस्थितिक महत्व क्या है? पहला है जैव विविधता हॉटस्पॉट, दूसरा है बाढ़ शमन, तीसरा है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, चौथा है मृदा संरक्षण, पांचवा है आजीविका सहायता और लास्ट क्या भूजल पुनर्भरण और आवास का। ये तो कुछ क्या है घास के मैदानों का महत्व है। तो जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के देखें तो घास के मैदान वनस्पतियों और जीवों की एक विशेष विविध श्रेणी का क्षेत्र है जिसमें बंगाल फ्लोरिकन, दलदली हिरन और एक सींग वाले गैंडे जैसे प्रमुख लुप्त प्राय प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। कौन कौन से? बंगाल फ्लोरिकन, दलदली हिरन और एक सींग वाला गैंडा। तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट में आ गया। ठीक है, बाढ़ शमन का मतलब है घास के मैदान मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नदियों में पानी के प्रवाह को विनियमित करने में मदद करते हैं जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? घास के मैदान महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। घास के मैदान महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करते हैं। अगला है मृदा संरक्षण। घास के मैदान मिट्टी के कणों को उनकी जड़ प्रणालियों के साथ बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण क्या है? घास के मैदान मिट्टी के कणों को उनकी जड़ प्रणालियों के साथ बांधकर मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। अगला पॉइंट है आजीविका सहायता। घास के मैदान पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध कराते हैं जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका को सहारा मिलता है। ठीक है, भूजल पुनर्भरण क्या मतलब क्या? ये घास के मैदान वर्षा जल को मिट्टी में रिसने देकर भूजल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करते हैं। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियाँ देखें, आवास का नुकसान है, अतिचारण है, आक्रामक प्रजातियाँ हैं, मृदा अपरदन एवं भूमि क्षरण है। अब देख लेते हैं आवास का नुकसान। कृषि गतिविधियों में वृद्धि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास में से राज्य में घास के मैदानों की निरंतरता को खतरा है। ठीक है, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, शहरीकरण और बुनियादी ढांचों के विकास से राज्य में घास के मैदानों की निरंतरता को खतरा है। अगला क्या? अतिचारण। पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई घास के मैदानों को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो सकता है। अगला है आक्रामक प्रजातियां। आक्रामक पौधों की प्रजातियों द्वारा अतिक्रमण घास के मैदानों की प्राकृतिक वनस्पति संरचना को बदल सकता है जिससे उनका पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। आक्रामक पौधों की प्रजातियों द्वारा अतिक्रमण जो है वो घास के मैदानों की प्राकृतिक वनस्पति संरचना को बदल सकता है जिससे उनका पारिस्थितिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अब मृदा अपरदन भूमि संरक्षण क्या है? घास के मैदान अपनी घनी जड़ प्रणालियों के माध्यम से कटाव को कम करके मृदा संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
अब कंक्लूजन क्या है, भारत वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में 50% से अधिक घास के मैदान नष्ट हो गए हैं। इसलिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए घास के मैदानों के संरक्षण हेतु समर्पित नीति की आवश्यकता है। The Tarai region of UP, rich in natural resources, and most of the grasslands of states are located in the region along the foothills of Himalayas. Grassland in Uttar Pradesh. Number first is the Tarai grasslands. These grasslands are located in south of the state along the border with Nepal, primarily in districts like Bahraich, Lakhimpur Kheri, and Pilibhit. Tall grasses and irregular trees are inhabited by wild animals such as tigers, rhinos, elephants, and deer. अब बात करेंगे तराई ग्रासलैंड के बाद गैंगेटिक प्लेन ग्रासलैंड्स के बारे में। दीज ग्रासलैंड्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ यूपी, प्राइमरली इन द डिस्ट्रिक्ट लाइक लखनऊ, कानपुर, एंड इलाहाबाद. These grasslands are characterized by tall grasses and sparse trees, SPARSE, which provides a habitat for wild animals such as nilgai, cattle, boar, BOAR, deer, DEER, and swamp, SWAMP, deer, DEER. Okay, Bundelkhand grasslands. These grasslands are in the southern part of UP, covering districts such as Jhansi, Lalitpur, and Banda, and characterized by short grasses and thorny trees, THORNY, and provide habitat for animals such as black buck, BLACK, chinkara, CHINKARA, and hyena, HYENA. Okay. अब ecological significance of grasslands. First is biodiversity hotspot. Number 2 is flood mitigation. Number 3, carbon sequestration. Number 4, soil conservation. Number 5, livelihood support. Number 6, aquifer recharge. Okay, so number first is biodiversity hotspot. So grasslands are home to the diverse range of flora and fauna, includes several endangered species such as Bengal florican, FLORICN, swamp deer, SWAMP, DEER, and the one-horned rhinos, etc. Rhino की spelling है RHINOCEROS, rhinoceros. Okay. Next point is flood mitigation. They play a crucial role in absorbing excess water during monsoon and help in regular water flow into river, thus reducing the risk of flood downstream. Okay. And the next point is carbon sequestration, SEQUESTRATION, sequestration. Grasslands act as significant carbon sinks, helping mitigate climate change by sequestering carbon dioxide from the atmosphere. Okay, the grasslands can act significant carbon sinks, helping mitigate climate change by sequestering carbon dioxide from atmosphere. Next heading is soil conservation. Grassland help prevent soil erosion by binding the soil particle together with their root system. Next point is livelihood support. They provide grazing grounds for livestock, supporting the livelihoods of local communities. They provide grazing ground of livestock, supporting the livelihood of local communities. Next heading is aquifer recharge, EQUIFER RECHARGE. भूजल पुनर्भरण. ओके, ये घास के मैदान वर्षा जल को मिट्टी में रिसने देकर भूजल पुनर्भरण की सुविधा प्रदान करते हैं. इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्वीफर रिचार्ज. दे फैसिलिटेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज बाय allowing rain water to percolate, PERCOLATE, percolate through the soil. They facilitate groundwater recharge by allowing rain water to percolate through the soil. Challenges क्या हैं इसके?
तो नंबर फर्स्ट इज़ हैबिटेट लॉस, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एंड अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट pose threats to the continuity of grasslands in the state. Number two, overgrazing, uncontrolled grazing by livestock can degrade grassland and leading to loss of biodiversity and reduce ecosystem services. Number three is invasive species encroachment by invasive plant species can alter the natural vegetation composition of grasslands, affecting their ecological balance. Number four, soil erosion and land degradation. Land grasslands play a crucial role in soil conservation by reducing erosion through their dense root system. Okay, so conclusion is, as per the latest report of Wildlife Institute of India, Uttar Pradesh lost more than 50% of grasslands in 30 years. Hence need a dedicated policy for the protection of grasslands for biodiversity and ecosystem services.